स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज ही के दिन 57th फेमिना मिस इंडिया जो खिताब किसी को दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनासा वाराणसी। ये हमारी तेलंगाना की रहने वाली है। इन्होंने जीता है 57th फेमिना मिस इंडिया 2020। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के लिए। और साथ में जो है ये इनका अगर प्रोफेशन देखा जाए तो ये प्रोफेशन से इंजीनियर है। और हरियाणा की मनिका श्रीखंड, इन्हें दिया गया है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020। और उत्तर प्रदेश की जो है मान्या सिंह, इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया रनर अप। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सी मंत्रालय या संस्था है जो एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रही है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2021। तो उसका सही आंसर है, ये हमारा कंडक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। दोस्तों, ये जो इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 है, इसको कंडक्ट किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारी पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की। साथ में ये कर रही है फिक्की का हेल्प होगा, साथ में इन्वेस्ट इंडिया मिल करके इसकी हेल्प कर रही है। इन दोनों का जो थीम क्या होगा, ये थीम होगा हमारा इंडिया फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। और दूसरे का थीम होगा हमारा इंडिया मेडिकल डिवाइसेस का थीम होगा इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो इन दोनों का आप थीम भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों कब ऑर्गेनाइज होंगी? तो इंडिया फार्मा जो है ये कंडक्ट किया जाएगा 25 से 26 फरवरी को, और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस कंडक्ट किया जाएगा 1 से 2 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी हाल ही में दिया गया है ये अवार्ड। इस अवार्ड का नाम है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये दोस्तों जो अवार्ड है ये भी हाल ही में चालू किया गया है। और ये पहली बार किसने जीता है? मेन में जीता है हमारे इंडियन ने जीता है। इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को दिया गया है ये अवार्ड क्योंकि उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी ब्रिस्बेन और सिडनी में इंडिया को के लिए बेहतरीन पारी खेली थी टेस्ट क्रिकेट में। उसी के लिए ये अवार्ड उनको नवाजा गया। तो वुमेन में किसको दिया गया है? तो वुमेन में दिया गया साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को। उनकी जो 3 ओडीआई में, साथ में 2 T20 में उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इन दोनों का नाम बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये हमारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत, प्रियंका चोपड़ा, अल्फ्रेडो या फिर शशि थरूर? तो सही आंसर है, ये हमारा लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। प्रियंका चोपड़ा ने इस किताब में अपने कई सारे राज खोले हैं और अपने बॉलीवुड की लाइफ को पूरी तरह से डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 3rd फास्टेस्ट इंडियन बॉलर कौन बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट लिया है टेस्ट मैचेस में? ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है, ये ऐसा कारनामा कर दिखाया है हमारे फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा ने। उन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के साथ श्रृंखला चल रही है हमारे टेस्ट सीरीज में, तो उसमें फर्स्ट टेस्ट में 300 विकेट पूरा किया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया किसी के साथ। उस एग्रीमेंट का नाम है एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप। ये किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो इस कंट्री का नाम क्या है? यूएसए, जापान, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर है, इंडिया ने ये हमारा एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ। इसमें खास बात क्या है, इसमें अगर आप इंडिया और यूके की ट्रेड देखेंगे तो यूके का एक्सपोर्ट इंडिया में कम होता है और इंडिया का जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। तो अभी ये डील साइन किया गया है हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनका नाम है पीयूष गोयल, और साथ में यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उनका नाम है एलिजाबेथ। दोनों ने ये अभी डील साइन किया है न्यू दिल्ली में, और साथ में बोला है कि इंडिया और यूके का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अभी आपको पता होगा यूके ही वो कंट्री है जो अभी ब्रेक्जिट कर चुका है, मतलब ये यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। और साथ में यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद यूके ने बोला है वो टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने के लिए उसने अर्जी दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ये अभी चल रहा है, ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? तो सही आंसर है इसका बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागबानी मेला ये कहाँ पे चल रहा है? तो ये चल रहा है हमारा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर फेयर है, इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उनका नाम है कैलाश चौधरी के द्वारा ये हमारा इनॉग्रेट किया गया था 8 फरवरी को। ये हमारा जो पूरा हॉर्टिकल्चर फेयर चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चल रहा है, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलाया जा रहा है। ये चलेगा 8 से 12 फरवरी तक। अब चल रहा हमारा बेंगलुरु में। तो इसको जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है? तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये जो है ICAR की पार्ट है। ये अपने जिसकी कैंपस है, उसका कैंपस कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे ये फेयर चल रहा है। इससे तो थीम क्या है? थीम है इसका हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया। ये हमारा पहली बार हुआ है जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इसको चालू किया गया है। और साथ में अगर आपको अभी जैसे मैंने तुरंत बताया कि ये IHR जो है हमारा सब्सिडरी है ICAR का, तो ICAR के डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है त्रिलोचन महापात्रा। और साथ में ICAR का हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। ICAR कब बना था? तो 16 जुलाई 1929 को ये हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसी कंट्री ने बोला है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म एस्टैब्लिश करने वाली है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर डेनमार्क? तो सही आंसर है इसका दक्षिण कोरिया ने बोला है कि वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म बनाएगी। दक्षिण कोरिया ने बोला है कि उसका विंड फार्म का नाम क्या होगा, लोकेशन क्या होगा? ये लोकेशन होगा येलो सी में। उसकी जो सिनान जगह है वहाँ के कोस्ट के पास ये लगाई जाएगी। उसका नाम होगा जेनोम विंड फार्म। इसकी जो खर्चा है काफ़ी ज़्यादा है, उसमें करीब $43 बिलियन का खर्चा आएगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो जो अभी यूके की वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है उसका नाम है हॉर्नसी 1। इसकी कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट। इससे करीब 7 गुना ज़्यादा ये हमारी इसकी कैपेसिटी होगी। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दक्षिण कोरिया का अभी प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है मून जे इन। ये हमारे प्रेसिडेंट है। उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा विंड फार्म इसलिए बना रहे हैं ताकि जो अपनी कंट्री को वो कार्बन न्यूट्रल कर सके और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ सके। दोस्तों अभी हाल ही में किसी कंट्री ने बोला था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी आइलैंड बना रहा है। तो एनर्जी आइलैंड बनाने वाली कंट्री का नाम था डेनमार्क। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वो बना रहे हैं नॉर्थ सी में। ये भी आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है इसका, यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। मतलब ये आज के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है कि जैसा आपको पता है कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होती है हमारी साइंस में। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि लड़कियां वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें हमारी साइंस फील्ड में, इसलिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो हमारा अभी अगर यूनेस्को का डेटा देखें तो उसमें बताया गया था कि मात्र 30% ही महिलाएं जो हमारे स्टेम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी में मीडियम में वो आगे पढ़ाई करती हैं। मतलब बाकी लोग जो हैं पढ़ाई नहीं करती हैं या फिर किसी और फील्ड में चली जाती हैं। तो इसलिए हमें वुमेन्स को साइंस फील्ड में प्रमोट करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमारा चल रहा है राजस्थान के अंदर। ये कौन से दो कंट्री के बीच में हो रहा है? इंडिया और दूसरी कंट्री कौन है? तो सही आंसर है इसका इंडिया और USA के बीच में ये हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। इंडिया और USA की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका 16th एडिशन चल रहा है हमारे राजस्थान में। एडिशन भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज चालू हुआ था 2002 से, और 2004 से आपस में इंडिया और USA एक साल बदल करके अल्टरनेटिवली वो लोग कंडक्ट करते हैं। एक बार USA में होता है, एक बार ये इंडिया में होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे USA के साथ अपार्ट फ्रॉम युद्ध अभ्यास। उनका नाम है कोप इंडिया। वो हमारी एयरफोर्स कंडक्ट करती है। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस के लिए होता है। और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में आती है हमारी, जिसमें इंडिया USA के साथ कोई और कंट्री है। इसमें मालाबार, तो मालाबार में हमारी कौन सी कंट्री आती है? जापान भी आती है। इस साल ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करी थी। रेड फ्लैग है और रिम पैक है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ जो
इंडिया और यूएसए जो है काफ़ी डिफेंस डील कई सारे हुए हैं 2008 के बाद से। तो इंडिया ने कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है वो कौन सी कंट्री से खरीदा गया है। जैसे हमारा है C-17 C-130J, ये ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है, ये काफ़ी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट है। इसको इंडिया ने यूएसए से खरीदा है। P-8I मैरीटाइम रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट, ये हमारी सबमरीन हंटर के नाम से भी फेमस है, ये भी हमने यूएसए से ही खरीदा है। हार्पून मिसाइल भी यूएसए से खरीदा गया है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, ये भी यूएसए से इंडिया ने खरीदा है। M777 हॉविट्जर, ये तोप होती हैं, उनको भी इंडिया ने यूएसए से ही प्रोक्योर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये किस दिन मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। तो सही आंसर है ये सेलिब्रेट किया था 10 फरवरी को। ये जो डे है काफी इंपॉर्टेंट है और इस साल का जो हमारा थीम है, थीम फॉर द वर्ल्ड पल्सेस डे, न्यूट्रिशियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस साल का थीम है, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो हमारी जो वर्ल्ड पल्सेस डे है, ये हमारा चालू किया गया था, यूएन की जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था 2019 में कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो पल्सेस को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? पल्सेस को प्रमोट करने का फायदा ये है क्योंकि ये एक न्यूट्रिशियस डाइट है, इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर प्रोटीन की कमी होती है शरीर में तो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसी को देखते हुए प्रोटीन के प्रति हमें जागरूकता फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन पर देखेंगे। अभी यूएसए में फर्स्ट वुमेन सीईओ बना दिया गया है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ऐसा कारनामा हुआ है 109 साल बाद। तो ऐसी फर्स्ट वुमेन कौन बन गई है? तो उनका नाम है सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क को बनाया गया है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तमिल फिल्म कौन सी है जिसने टाइगर अवार्ड जीता है रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में? उसका नाम है कोजंगल। कोजंगल फिल्म है, ये फिल्म में जीता है रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में टाइगर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडियन रेलवे ने सबसे ज्यादा माल की ढुलाई करी है जनवरी के मंथ में। तो इस माल की ढुलाई की कैपेसिटी क्या थी? तो सही आंसर है इसका 119.74 मिलियन मैट्रिक टन ने इंडियन रेलवे ने ट्रांसपोर्ट किया है जनवरी के मंथ में। और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान। ये जो किताब है, ये किताब अभी हाल ही में रिलीज की गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है डॉक्टर के.एन. भंडारी के द्वारा जिसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने MP लैट स्कीम के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। और ये हमारी रिलीज की गई थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। तो दोस्तों ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज अपना डेली MCQ का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को हम लोग का बिल्कुल PPT वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हाँ, इस PPT का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन और फीडबैक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।